मुख्य चुनाव आयुक्त को सरेआम जनता ने मारे जूते चप्पल, बाद में हुई गिरफ्तारी, नए चुनाव आयोग का किया गया गठन। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, बिल्कुल सच्ची खबर है और ज्यादा दूर भी नहीं हुआ है ये सब कुछ। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से बिल्कुल सटे हुए बांग्लादेश में वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सरकार के साथ मिलकर जनता के साथ धोखाधड़ी करी, चुनाव में धांधली करवाई। मगर जब भांडा फूटा, जनता सड़कों पर आई, तब मुख्य चुनाव आयुक्त को जमकर कूटा गया, देश भर में मिसाल कायम की गई और फिर उसे जेल में भी डाला गया। और दोस्तों, यही आसार अब भारत में भी नजर आ रहे हैं। भारत में भी चुनाव आयोग के इस तरह के दिन करीब आ रहे हैं, क्योंकि जनता अब सड़कों पर है, विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर है। तो दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी ने क्या दावा किया है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, इस देश में जब जब आंदोलन होता है तब तब सत्ता डोलती है। आंदोलन हुआ, अंग्रेजों ने देश छोड़ा। बिहार में जब जेपी आंदोलन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हुआ तब सत्ता परिवर्तन हुई। तो अब आप समझ जाइए, कल जो पूरा विपक्ष और जनता सड़कों पर उतरी है, तो ये नए परिवर्तन का संकेत है। दोस्तों, कल जो दिल्ली में हुआ वो ऐतिहासिक था। और आपको मैं बताऊं कि भाजपा इतने सालों में काफी लकी रही इस बात में कि एक बार भी समूचा विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरा, मगर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। और अब इसी के चलते पहली बार पूरा इंडिया ब्लॉक कल चुनाव में वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरा, तो सरकार की सांसें फूल गई। विपक्ष को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। सारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती आज विपक्ष के लिए ही कर दी गई थी। चारों तरफ बैरिकेड्स का जाल बिछा दिया गया था और इससे भी बढ़ के समूचे विपक्ष को हिरासत में लिया गया, जिससे साफ समझ आता है कि विपक्ष के प्रदर्शन से सत्ता की हालत खराब हो गई। इतनी ज्यादा कि शांतिपूर्वक चल रहे पैदल मार्च को 1.5 किलोमीटर पर ही रोक दिया, केवल 1.5 किलोमीटर। चुनाव आयोग से कल मिलने का समय था, उसमें चुनाव आयोग ने 10 अड़ंगे भी लगाए कि 30 सांसदों से ज्यादा दफ्तर में मत आइए, आप सबकी गाड़ियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है हमारे पास, दफ्तर हमारा छोटा है। तमाम तरह की बात चुनाव आयोग ने करी, जिसके चलते पैदल मार्च निकाला गया कि अब तो हम इकट्ठा पैदल आ रहे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाड़ियों की। दूसरी बात, आपके दफ्तर में जगह कम है, आप बाहर आ जाइए, बाहर मुलाकात कर लेते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के, यहाँ जगह ही जगह है सड़क के ऊपर। मगर दोस्तों, इतना सब कुछ देखकर चुनाव आयोग के हाथ पैर सब फूल गए और विपक्ष के पहुंचने से पहले ही चारों तरफ बैरिकेडिंग का जाल बिछा दिया गया और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। तो चुनाव आयोग हर हाल में विपक्ष से अब बचने की कोशिश कर रहा है, बहाने बना रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बहाने, ये बचने के तरीके ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी सच्चाई अब जनता के सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस मुद्दे को लेकर अवेयरनेस फैली हुई है, हर कोई इस मुद्दे की चर्चा कर रहा है। सबको समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी घपलेबाजी करी है सरकार के साथ मिलकर। दोस्तों, चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर खुले में वोट चोरी करी। आपका कीमती वोट, जिस पर देश का प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ टिका होता है, वोट चोरी करके भाजपा की सरकार बनी। और अब इस बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबूत हम सभी के सामने है। 1 लाख वोटों की चोरी हुई, वो भी सिर्फ एक सीट का ही ये उदाहरण है। जब समस्त राज्यों का डेटा हाथ में आएगा, तब ना जाने कहां से सारी घपलेबाजी सामने आएगी। दोस्तों, ये प्रदर्शन इस बात का जबरदस्त संकेत दे गया कि सत्ता तो बदलेगी, और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तो इसकी जबरदस्त पहल भी हो गई है। देखिए, बांग्लादेश की खबर ने चारों तरफ धूम मचाई हुई है। वहां की जनता ने सारे जुल्म सितम को बर्दाश्त करते करते आखिर में आवाज उठाई, और ऐसी आवाज उठाई कि पूरा तख्ता पलट कर दिया। सारे संवैधानिक संस्थाओं की बैंड बजा दी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। देखिए खबर, बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त की जूतों से पिटाई, भीड़ ने मारे अंडे। खबर में आगे लिखा है, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त केएम नूरुल हुदा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। अब इस खबर की दोस्तों आप सबसे खास बात देखिए, बांग्लादेश में पहली बार चुनाव आयुक्त गिरफ्तार। जी हाँ, डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ये शायद पहली बार है कि किसी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव से जुड़े मुद्दे पर हिरासत में लिया गया है। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि रिटायर हो चुका है, उसको गिरफ्तार किया गया और जूते चप्पल की सौगात दी गई। और आपको मैं याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने ये साफ दावा किया, बयान दिया कि जो रिटायर हो गए उनको भी ढूंढ निकालेंगे और सजा दिलवाएंगे।
तो दोस्तों आज से वो वक्त अब दूर नहीं जब ये सब कुछ अंजाम दिया जाएगा और इसकी शुरुआत हफ्ता भर पहले से ही हो गई है। और कल जो हुआ वो तो वाकई ऐतिहासिक था, क्योंकि दोस्तों जब विपक्ष एकजुट होता है दिल्ली की, जहां खासकर दिल्ली की सड़कों पर जब प्रदर्शन का माहौल बनता है, किसी एक पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने का जब माहौल बनता है, तब आप समझ जाइए कि सत्ता परिवर्तन ज्यादा दूर नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो बुरी तरीके से फंस गया है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए दोस्तों कि सुबह से न्यूज चैनलों पर केवल और केवल भाजपा के प्रवक्ता ही तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाजपा के नेता आखिर क्यों जवाब दे रहे हैं? जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो कमान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों संभाली हुई है? हमला चुनाव आयोग पर हो रहा है, मगर दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। जाहिर है लोगों को पूरा डर है कि ये सारे आरोप अगर साबित हो जाएंगे तो लाइन से नेताओं की सांसदी चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी, और सबसे पहले बेड़ा गर्क तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कुर्सी का होगा। तो पड़ोसी देश में पहले इस तरह के काम को अंजाम दे दिया गया और भारत में भी कुछ वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना है कि आगे इस मामले में और क्या होता है, क्योंकि ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। साथ में राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हर एक शख्स के वोट की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। तो अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।